बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम मुकालमा जिसका उन्वान है दो दोस्तों के दरमियान कंप्यूटर या इंटरनेट के नुकसानात और इफादियत पर मुकालमा। इस मुकालमे में हम ये बात जानेंगे कि कंप्यूटर या इंटरनेट के क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो मुकालमा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम मुकालमा है। पहले भी ये बोर्ड में कई मरतबा आ चुका हुआ है, लिहाजा इस मुकालमे को बड़ी तवज्जो के साथ लिखिए और याद कीजिए। मुकालमा लिखने के उसूल व ज़वाबित क्या होते हैं, इससे मुताल्लिक मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपने इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर दे रखा है। तमाम तलबा व तालिबात मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से वो लेक्चर मेरा ज़रूर सुने, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन बातों को मद्देनज़र रखना मुकालमा के लिए ज़रूरी है। मैं फिर भी जब ये वाला मुकालमा अभी पढ़ाऊँगा तो कुछ चीज़ें उसूल व ज़वाबित के हवाले से मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। आइए शुरू करते हैं हम कि अगर आपको ये मुकालमा आ जाए कि दो दोस्तों के दरमियान कंप्यूटर या इंटरनेट के नुकसानात और इफादियत पर मुकालमा लिखें तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले आपने मार्कर के साथ मार्जिन लाइन के अंदर मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है किरदार, और फिर आपने ये राब्ता की अलामत लगानी है। ये जो दो डॉट हैं ऊपर नीचे, इनको कहते हैं राब्ता की अलामत। ये राब्ता की अलामत आपने लगानी है। और इस मुकालमा में दो किरदार हैं, एक का नाम है उमैर और फिर उसी के नीचे आपने इंक पेन ही के साथ दूसरे किरदार का नाम लिखना है आतिफ। तो दो किरदारों के नाम हैं, ये आपने इंक पेन से लिखने हैं, और जो किरदार की हेडिंग है वो आपने मार्कर के साथ लिखनी है। फिर आप लिखेंगे मंजर। याद रखिएगा, मुकालमा लिखते वक्त स्टार्ट में भी आपने मंजर लिखना होता है और मुकालमा के एंड पर भी आपने मंजर लिखना होता है कि ये गुफ्तगू हुई किस जगह पर, किस पॉइंट पर ये बात हुई है। अब क्या मंजर है हम जरा देखते हैं। आपने मंजर की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। लगाकर आपने ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तक आपने सब कुछ मार्कर के साथ करना है और आगे आपने इंक पेन में वो इंक पेन से आपने वो मंजर लिखना है कि ये मुकालमा कहां जो है वो हुआ और उसके अंदर क्या बात हुई है। अब देखिए क्या लिखेंगे आप इसमें। आतिफ अपने कमरे में कंप्यूटर पर मौसीकी सुन रहा है। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। आतिफ उठकर दरवाजा खोलता है तो अपने हम जमात उमैर से मिलता है। सिलसिला कलाम का आगाज यूं होता है। ये मंजर है, मंजर लिखने के साथ ही आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट साहब मार्कर से लगाएंगे, अंदर आपने इंक पेन से लिखना है। यहां पर मैं एक बात और भी वाजे करता चलूं कि अजीज तलबा व तालिबात, आपने बाल पेन का इस्तेमाल उर्दू का पेपर करते वक्त नहीं करना, बल्कि आपने इंक पेन से पेपर करना है। और इंक पेन से पेपर करते हुए आपने जो इंक है वो भी आपने पेलिकन की यूज करनी है। वो ज्यादा देर तक पेपर पर रहती है और उससे राइटिंग भी बड़ी अच्छी और क्लियर आती है। उसका इस्तेमाल करें। जब आप ये इंक पेन से सारा पेपर आपने इंक पेन से करना है, उसी तरीके से मुकालमा भी आप इंक पेन से ही करेंगे। अब देखें, जब ये मंजर है, मंजर क्या है कि आतिफ अपने कमरे में मौसीकी सुन रहा है, बाहर दरवाजा नॉक होता है और दरवाजे पर उसका दोस्त उमैर है। जब दरवाजा नॉक हुआ, वो
मौसीकी सुनते सुनते उठ के गेट पर गया और ये मुकालमा दरवाजे पर शुरू हुआ और फिर वो कैसे कमरे में आए, ये सारा मंजरनामा और क्या क्या बातें हुई, ये सारी की सारी हम पढ़ते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, उमैर, उसने दरवाजा खोला तो अब क्या होता है, उमैर अस्सलाम वालेकुम जी बेटे। देखिएगा अब आपने इसी तरीके से जो नाम है किरदारों के वो आपने मार्कर के साथ लिखने हैं पूरे मुकालमा में, आगे आपने राब्ता की अलामत लगानी है और उसके बाद जितना कुछ लिखना है वो आपने इंक पेन से ही लिखना है। तो देखिए उमैर ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम भी इसी तरह लिखना है, दरमियान में वाव नहीं डालनी है और उसके साथ आपने ये निदाइया की अलामत भी इसी तरीके से लगानी है। उमैर कहता है अस्सलाम वालेकुम, आतिफ वालेकुम अस्सलाम। जहां जहां पर भी अलामात जिस तरीके से इस्तेमाल हुई हैं आपने इन अलामात का जरूर ख्याल रखना है। उमैर खैरियत तो है, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। हुआ क्या है कि अंदर आतिफ जो था कमरे में वो मौसीकी चलाए हुए था, तो उमैर दरवाजे पर आया तो उसने कहा खैरियत तो है, इतनी ऊंची आवाज में तुमने यानी म्यूजिक चलाया हुआ है, मौसीकी सुन रहे हो, खैरियत तो है, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। आतिफ क्या हुआ, क्या मुसीबत आन पड़ी है? दोस्त ऐसे ही बात करते हैं। तो ये एक उसूल है मुकालमा लिखते वक्त कि मुकालमे को यूं लिखा जाए जैसे इन रियलिटी सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही होता है। क्या हुआ, क्या मुसीबत आन पड़ी है? उमैर ये जो तुमने इतनी बुलंद आवाज में गाने चलाए हुए हैं कि पूरा मोहल्ला लरज उठा है, पूरा मोहल्ला लरज रहा है, ये क्यों है? आतिफ कहता है अच्छा अंदर तो आ जाओ। उमैर चलो मेरा तो ख्याल था कि आज शायद तुम्हारा बिठाने का इरादा नहीं है। आतिफ नहीं भाई ऐसी बात भी नहीं है। अब ये देखिए ये जो इब्तदाई जुमले हैं ये दरवाजे पर हुए हैं और फिर दोनों दोस्त कमरे में बैठ जाते हैं, यानी वह ये है कि आतिफ म्यूजिक सुन रहा है, उमैर दरवाजे पर आया है। उमैर ने कहा खैरियत तो है, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया है। उसने कहा क्या हुआ, मुसीबत कौन सी आ गई? उसने कहा भाईजान तुमने इतनी बुलंद आवाज से गाने लगाए हुए हैं, पूरा मोहल्ला लरज रहा है। वो कहता है अच्छा बाकी बातें बाद में, जरा अंदर आओ। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और अब बातें बैठ कर होती हैं। तो उमैर क्या कहता है? उमैर कहता है मेरी समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर और इंटरनेट कैसे कड़े हाथ हैं। अगर आपको ये लफ्ज कड़े मुश्किल लगे तो आप इसकी जगह पर मजबूत लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है जी उमैर मेरी समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर और इंटरनेट कैसे मजबूत हाथ हैं कि जो इनकी जद में आ जाए निकल ही नहीं सकता। यानी जिसको इसकी लत पड़ जाए, जो इंटरनेट और कंप्यूटर के साथ जुड़ जाए वो फिर इसके साथ जुड़ा ही रहता है। यानी इसके हाथ बड़े मजबूत हैं कि जो इसके पास आ जाए उसको ये जाने नहीं देता, वो इसके साथ लिंक्ड हो जाता है, पक्का हो जाता है और इसी का दिल दादा हो जाता है और कंप्यूटर और इंटरनेट का शौकीन हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके कैसे मजबूत हाथ हैं और इन सहर अंगेज आलात में मुकैयद शख्स किसी बेबस हाथी की तरह इनकी दलदल में धंसता ही चला जाता है। अजीज तलबा और तालिबात, इसका क्या मतलब है? मैं थोड़े से मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करता हूं इसलिए कि ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, मगर मैं साथ साथ समझा भी देता हूं ताकि आप मेरे आसान लफ्जों को समझकर इन थोड़े थोड़े मुश्किल लफ्जों को आप याद कर सकें। वो कहता है कि जिस तरीके से दलदल में हाथी फंस जाए तो हाथी नहीं निकल सकता, उसी तरह वो इंसान जिसको इंटरनेट और कंप्यूटर का शौक हो जाए और वो इनके साथ जुड़ जाए, तो जिस तरह हाथी दलदल से नहीं निकल सकता उसी तरह इनसे जुड़ा हुआ शख्स वो कंप्यूटर और इंटरनेट से दूर नहीं रह सकता। लिहाजा वो कहता है यार मेरी समझ में नहीं आता कि इसके कैसे मजबूत हाथ हैं कि जो इनकी जद में आ जाए वो नहीं निकल सकता और इन सार अंगेज आलात में मुकैयद होने वाला शख्स बेबस हाथी की मानद हो जाता है। जिस तरह हाथी दलदल से नहीं निकलता, इसका दिलदादा शख्स
اس سے محبت کرنے والا شخص, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا شوقین شخص پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو عاطف ہنستے ہوئے, عزیز طلبہ و طالبات, آپ نے جو حرکات و سکنات ہے, کون سا جملہ ہنستے ہوئے ہوا, روتے ہوا ہوا, غصے سے ہوا, جس بھی کیفیت میں جو جملہ نکلا اس کیفیت کو بھی آپ نے بریکٹ کے اندر لکھنا ضروری ہوتا ہے. عاطف ہنستے ہوئے, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تفریح تباہ کا ذریعہ ہے. یعنی عمیر نے کہا کہ یہ دلدل کی مانند ہے, اس نے کہا دلدل نہیں ہے, یہ تو تفریح تباہ, اس سے تو بندہ فریش ہوتا ہے, اس سے تو بندہ ریلیکس ہوتا ہے اس کے استعمال سے. عمیر وہ کیسے؟ عاطف کمپیوٹر انسان کی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے. عمیر تھکاوٹ کا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے کیا تعلق ہے؟ عاطف تم بھی کیا بھولے ہو, انٹرنیٹ کی ویڈیوز اور آڈیو ویڈیو گانے وغیرہ یہ سب تھکاوٹ کو پلک جھپکنے میں زائل کر دیتے ہیں. یعنی عاطف نے کہا کہ اس سے بندہ فریش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کیسے فریش ہوتا ہے بھائی, کیسے تھکاوٹ دور ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جب آپ اس کے آڈیو ویڈیو گانے سنتے ہیں, اس پر آپ اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بندہ فریش ہوتا ہے, اس سے بندے کی تھکن دور ہوتی ہے, بندہ ریلیکس ہوتا ہے. عمیر تنزن, اب یہ جملہ عمیر نے تنزن بولا ہے اور کہا تم ان سے تھکاوٹ دور کرتے ہو. عاطف جی بالکل, میں تو زیادہ وقت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی آغوش میں گزارتا ہوں, یعنی میرا زیادہ وقت تو اسی کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور اس سے میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. عمیر او خدا را, آگے آپ نے اسی طرح یہ علامت بھی لگانی ہے, او خدا را ان نیم اریاں نہیں قطعی اریاں, اریاں ننگی کو کہتے ہیں, نیم اریاں یعنی آدھی ننگی, قطعی اریاں مکمل ننگی ویڈیوز نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اس سے فریش ہوتا ہوں اور اپنی تھکن دور کرتا ہوں, تو عمیر کہتا ہے کہ وہ جو گانوں کی ویڈیوز ہیں ان میں جو ڈانس ہو رہا ہوتا ہے, ان میں جو باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس سے تو وہ تو ننگی ویڈیوز ہیں اور ان سے فریش خاک ہونا ہے کسی نے, اس سے تو بھائی اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے, اس سے تو اخلاق تباہ ہوتا ہے. عاطف یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ عمیر کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. گناہ کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اب ہوا یہ نا کہ کوئی بھی گناہ انسان مسلسل کرتا رہے تو بندہ اس گناہ کا اتنا دلدادہ ہو جاتا ہے, اس گناہ کے اندر اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا. اس لیے اس نے سوال کیا کہ ان اریاں ویڈیو سے, ننگی ویڈیو سے اخلاقیات کا, اس نے کہا جنازہ نکلتا ہے, اخلاقیات تباہ ہوتی ہے بندے کی. تو اس نے کہا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو, اخلاقیات کیسے تباہ ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ تمہیں میری بات اس لیے نہیں سمجھ آئے گی کہ تمہاری کیفیت اب یہ ہو گئی ہے کہ تم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہو. اور یہ بہت بری کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کو گناہ لگے ہی نہ, اور اس وقت تمہاری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تمہیں گناہ نہیں لگ رہا, حالانکہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے انسان کی اخلاقیات بھی تباہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان گناہ کا شوقین ہو جاتا ہے, اور پھر گناہ کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. بقول شاعر عجب نہیں رہے نیک و بد میں کچھ نہ تمیز, عجب نہیں رہے نیک و بد میں کچھ نہ تمیز, کہ جو بدی ہے وہ سانچے میں ڈھلتی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کو گناہ نہیں لگتا. یہ اس شعر کا مفہوم ہے. اب وہ کہتا ہے عاطف تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ عاطف کہتا ہے عمیر نہیں, صرف تم ہی نہیں, انٹرنیٹ نے تو سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو خواب غفلت کا شکار کر دیا ہے. یہ لوگ اس کے نقصانات سے ناواقف ہیں, یعنی لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے, ان کے اخلاقیات تباہ کر دیے ہیں, اور یہ لوگ عام نوجوان
इस कंप्यूटर और इंटरनेट के नुकसानात से वाकिफ ही नहीं है। आतिफ, कैसे नुकसानात, कौन से नुकसानात? एक तो उसने ये बताया पहले, लेकिन इसके बावजूद पूछ रहा है कैसे नुकसानात। कहता है अव्वल तो ये कि कंप्यूटर और इंटरनेट से अजहान खराब होते हैं, जहन की जमा अजहान खराब होते हैं। दो, वक्त का ज़िया होता है। सोम, दौलत का ज़िया होता है, ज़ाया होती है दौलत। और चहारम, मुआशी बेरारवी इसका नतीजा है। मुआशी और मुआशरती बेरारवी, दोनों तरह की बेरारवी इससे पैदा होती, यानी अखलाकी गिरावट का शिकार होते हैं हम। दौलत ज़ाया होती है और बेशुमार चीजें जो है वो इसके जरिए पैदा होती हैं। आतिफ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल ना किया जाए? उमैर, नहीं, मैंने ये कब कहा है? आतिफ, तुम्हारी तंजिया बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि जैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुमने इतने तो इसके नुकसानात गिनवा दिए हैं। तो उमैर कहता है हरगिज नहीं, मैंने सिर्फ इसके मनफी पहलुओं की निशानदेही की है, मस्बत की नहीं की। यानी अभी तक मैंने आपको इसके नेगेटिव असरात बताए हैं, मनफी असरात बताए हैं, जबकि इसके पॉजिटिव भी हैं। तो आतिफ पूछता है कि फिर बताओ मस्बत पहलू कौन से हैं? उमैर, देखो भाई, आज के दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी अहम जरूरत है। कंप्यूटर ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। अब देखिए अजीज तलबा और तालिबात, पहले उसने इसके नेगेटिव असरात बताए, अब इसके पॉजिटिव असरात, मस्बत। पहला पॉजिटिव असर यह है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया एक गांव की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आतिफ, हां ये तो है। उमैर, इसके अलावा इंटरनेट मालूमात का सबसे बड़ा जरिया है। आप किसी मौजू पर दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्कॉलर्स के लेक्चर वसूल कर सकते हैं। इस तरह तालीमी मैदान में भी यह मुफीद जरिया है। आज इस मुतनव्वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्मों की और हमागीर इजाद ने, यानी जिसका इस्तेमाल हर जगह पर हो सके, आज इस मुतनव्वो और हमागीर इजाद ने जिंदगी के हर शोबे में अपनी जगह बना ली है। अब देखिए उसके मस्बत असरात हैं। दुनिया इसकी वजह से ग्लोबल विलेज हो गई। इसके मस्बत असरात हैं, आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी शोबे में कर सकते हैं। हर शोबे में अब इसने अपनी जगह बना ली है। आतिफ, इसके अलावा और कौन कौन से शोबे हैं जो जिनमें इनका इस्तेमाल हो रहा है और जहां ये फायदामंद है? उमैर कहता है बैंकिंग का शोबा हो या एजुकेशन का मैदान, बल्कि अब तो मुस्तकबिल करीब में इंटरनेट और कंप्यूटर कारोबारी हैसियत इख्तियार कर रहा है और खरीदो फरोख्त कंप्यूटर और इंटरनेट से हो जाएगी, बल्कि अब तो हो चुकी है। अब भी दुनिया के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक में यह तर्ज तिजारत जारी है। तो अजीज तलबा और तालिबात, यह अब उसके मस्बत पहलू बताता है। आतिफ, वाकई मैं अब तुम्हारी बात समझ रहा हूं कि कंप्यूटर और इंटरनेट कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमने इसे सबसे बड़ी जहमत बना लिया है। जहमत कैसे बनाया? इसके मनफी असरात की वजह से। जब हम इस पर गाने सुनते हैं, इस पर हम उरिया वीडियोस देखते हैं, इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, तब ये हमारे लिए जहमत है, बुरी चीज है। लेकिन अगर इसका मस्बत इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब आतिफ कहते हैं आइंदा मैं इसका दुरुस्त इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा और तालीम पर अपना वक्त सर्फ करूंगा। मुझे तुम जैसे दोस्त पर फख्र है। उमैर, मुझे निहायत खुशी है कि तुमने मेरी बात समझ ली। साथ ही अब हरकत करते हुए उसने जुमला बोला, आप ब्रैकेट में लिखेंगे घड़ी की तरफ देखते हुए। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। आतिफ, अल्लाह हाफिज। उमैर मरकजी शाहरा के हुजूम में, शाहरा सड़क को कहते हैं, शाहरा के हुजूम में गायब हो जाता है, यानी सामने जो मेन सड़क है उसकी तरफ उसमें चला जाता है, वहां रश है, उसमें गुम हो जाता है। आतिफ दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा है। यानी जिस तरह आपने शुरू में मंजर लिखा
उसी तरीके से आपने एंड पर भी ये मंजर ब्रैकेट में लिखना है कि एंडिंग किस पर हुई। तो यूं आपका ये मुकालमा मुकम्मल हो गया, जिसमें आपने कंप्यूटर और इंटरनेट के मस्बत और मनफी असरात का जायजा लिया। अजीज तलबा और तालिबात, लेक्चर को सुनने के बाद आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफी पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कर दिया करें। कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई बात हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी राय का इजहार किया करें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद इसके अंदर बेहतरी लाई जाएगी। और जिन तलबा और तालिबात ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाल्लाह ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर इसी तरीके से नए लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।